6 की ये हमारी जो है वो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो वीडियो है जिसके अंदर हम अमेज़न बिज़नेस मॉडल के ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर किस तरह आपने काम करना है, उसके बारे में जो है वो हम डिटेल के साथ समझेंगे। डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने जो है वो इंडिया मार्केट से किस तरह प्रोडक्ट्स की जो है वो सोर्स करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह जो है वो आसानी के साथ जो है वो सेल कर सकते हैं। और सेकंड, हमारे पास इस टाइम करंटली 2 से 3 केसेज़ होते हैं, जो लोग इस टाइम करंटली ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, या दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि कुछ लोग हमारे पास जो है वो इंडिया मार्केट से ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या वर्ल्ड की किसी भी एरिया के अंदर सऊदी या दुबई या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप किसी भी जगह अवेलेबल हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस की वर्किंग स्टार्ट करनी है अमेज़न के ऊपर, तो हमारे पास कौन-सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर हम जो है वो अमेज़न का ये बिज़नेस मॉडल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह हमने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किस तरह हमने प्रोडक्ट्स को सोर्स करना है, और किस मॉडल के थ्रू हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इतने बड़े जो है वो स्टेप्स नहीं हैं, बस कॉमन सी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है? जिसके ऊपर हमने जो है वो अप्लाई करना है, अमेज़न के कुछ रूल्स हैं, स्टेप और रूल समझ लें। अगर हम उन स्टेप्स के ऊपर काम करेंगे, उन रूल्स के ऊपर काम करेंगे, तो शायद हम जो है वो घर बैठे आसानी के साथ अपने साइड इनकम सोर्स $10,000 $50,000 तक हम आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा, किस तरह हम स्टार्ट ले सकते हैं, किस तरह हम जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे रियल टाइम अगर हम देखें ना, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकली प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल आउट होती हैं या लोकल मार्केट के अंदर सेल होती हैं, सेम इसी तरह है, बट वो फिज़िकल से निकल के ऑनलाइन बिज़नेस साइट के ऊपर आ जाता है। अब ऑनलाइन साइट सेटअप हो कि होता किस तरह ये चीज़ें चलती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब इस सिंगल प्रोडक्ट को मुझे जो है वो फिज़िकल सेल करने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ऑनलाइन सेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ कम्पेयर अगर मैं फिज़िकल इसको जो है वो सेल करने की तरफ निकलूँगा, मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी, और इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल जाएगी, और शायद सेल वैल्यू जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कम ले पाऊँ, ठीक है? और छोटा-सा एरिया मेरे पास रहे या छोटा-सा सिटी मेरे पास हो, बस मैं उसी को ही कवर कर पाऊँगा। अगर मुझे जो है वो पूरी कंट्री में कवर करना है इस प्रोडक्ट को, तो मुझे जो है एक अच्छी और बड़ी टीम चाहिए, जिसके लिए मैं जो है वो शायद अभी फ़िलहाल जो है वो रेडी भी ना हूँ। क्योंकि जब एक इनिशियल बजट से एक इंसान स्टार्ट करता है, तो वो कंट्री को फिज़िकल बिज़नेस की तरफ जो है वो अगर लेके जाए, तो इनिशियल बजट से जो है वो स्टार्ट नहीं ले पाता, और एक अच्छी सेल, एक अच्छा बिज़नेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाता। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है वो ऑनलाइन सेटअप किस तरह करना है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट की मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। चाहे अगर आप मेरे से जो है वो आज, अभी जो है वो लोकल मार्केट के बारे में जो है वो मतलब पूछने की ट्राई भी करोगे कि मुझे जो है वो इंडिया मार्केट में सेल करना है, या मुझे जो है वो साउथ एशिया के किसी भी छोटी कंट्री के अंदर जो है वो स्टार्ट करना है, तो मैं जो है वो कभी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा उस चीज़ की। वहाँ पर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, रिफंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। अब वो चाहे ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, चाहे वो यूके मार्केट है, चाहे वो आपका जो है वो लाइक यूएस मार्केट है। ये वो बड़ी टॉप रेटेड मार्केट हैं जहाँ पर जो है वो इंसान जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा होता है, तो उसका जो प्राइस है, उसकी जो अमाउंट है, उसके फ़ौरन उसके जो है वो अकाउंट के अंदर रिसीव होती है। अमेज़न का सबसे बड़ा मुझे जो है वो, अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बात करें, चाहे वो अमेज़न है, ईबे है, इट्स है या शॉपिफ़ाई है, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स के सेल करने के लिए, तो सबसे पहली चॉइस मैं हमेशा अमेज़न की करूँगा। अमेज़न के अंदर जो है वो सेलर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इस टाइप के अंदर आ जाते हैं कि सेलर सेफ है अपने बिज़नेस को लेकर। मेरी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है अमेज़न के लिए, वो टोटली सेफ है। मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की, या उस अमाउंट को जो मैं लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और मेरी 100% सेफ्टी है पड़ा। अमेज़न की तरफ भी और सेल्स वैल्यू की तरफ भी। अगर मैं छोटा एक सेलर हूँ, ठीक है? मेरा एक बजट है, एक स्मॉल बजट है, और मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है वो अमेज़न की तरफ ऑप्शन बहुत ज़्यादा निकल के आ जाते हैं। उसके लिए सेल्स मुझे जो है वो कस्टमर खुद दे रहा है अमेज़न, ठीक है? बट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मुझे जो है वो एक न्यू लिस्टिंग क्रिएशन करने का जो है वो क्राइटेरिया मिल जाता है। और उसके साथ एक चीज़ जो है वहाँ पे मार्केटिंग करने के जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वो चीज़ें अदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अमेज़न के अंदर जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे पसंद जो है वो प्रोडक्ट आई है। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेल करना है, मैं जो है वो सिंपल इसके जो है वो एज़ अ होलसेलर फाइंड आउट करूँगा, फाइंड आउट करने के बाद मैं इन प्रोडक्ट के साथ आके मीटू कर सकता हूँ। सिंपल मीटू के लिए इस टाइम करंटली 7 मेंबर एक्टिव हैं। एक प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपना जो है वो वैल्यू बना चुकी है।
मुझे ज़ीरो लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2700 रिव्यूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑलरेडी मार्केट के अंदर उसने वैल्यू बना के रखी हुई है। तो उसके साथ अदर मेंबर भी सेल करने वाले और मौजूद हैं। अमेज़न इस चीज़ की परमिशन देता है और साथ ही जो ब्रांड है वो भी इस चीज़ की परमिशन देता है कि हाँ, आप जो है वो अगर एक अच्छे सेलर हैं मार्केट के अंदर तो मेरी प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो मेरी ही लिस्टिंग के ऊपर बैठ के, ठीक है? आप प्राइस के अंदर कोई नहीं है, डेज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर वो पहला बंदा 17 में सेल कर रहा है, 29 में सेल आउट हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करती है अमेज़न के बिज़नेस मॉडल के अंदर आते हुए। बाकी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है वो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जो कि उसके अंदर जो है वो इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो अमेज़न की तरफ जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि अमेज़न जो है वो इस केस के अंदर जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, बाकी मॉडल को देखते हुए। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, हम प्रोडक्ट्स की साइड के ऊपर बाद में आते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं पड़ी, अगर हम इसके प्रोडक्ट साइड के ऊपर निकल जाए, हंटिंग साइड के ऊपर चले जाएँगे तो बहुत ज़्यादा है। मुझे सिंपल आपको जो है वो एक बिज़नेस मॉडल, पॉलिसीज़ और वर्किंग के बारे में बताना है कि अगर आप लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे। आगे डिटेल के साथ मैं समझाऊँगा कि प्रोडक्ट्स, गोल्डन प्रोडक्ट्स आप जो है वो किस तरह निकाल सकते हो। विदिन अ सेकंड 50,000 प्रोडक्ट्स, गोल्डन प्रोडक्ट्स उस मार्केट की आप जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट रिसर्च का कोई बड़ा जो है वो रोल यहाँ पे नहीं है। कुछ टेक्निक्स हैं सिंपल, टेक्निक्स को हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है कि अगर मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स फाइंड हो गई हैं या मेरा जो है वो मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोल होगा? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो इस टाइम करंटली रोल है वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल का। अमेज़न सेलर सेंट्रल मेरे पास है, तभी मैं जो है वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास जो है वो कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बाकी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ईबे के ऊपर ये होता है कि उनके जो है बायर अकाउंट्स और सेलर अकाउंट सेम है। शॉपिफ़ाई का कोई ऐसा बायर अकाउंट नहीं है। वो सिंपल जो है वो सिंपल वेबसाइट क्रिएशन साइट है पड़ी शॉपिफ़ाई, और आप जो है वो शॉपिफ़ाई अपना सिंपल जो है वो वेबसाइट क्रिएशन की तरफ जा सकते हो। इट्स से भी इसी तरह है पड़ा, वो सेम अकाउंट है उनके, बट अमेज़न का जो है वो डिफरेंट साइड निकल के आ जाती है कि अगर आप जो है वो बायर अकाउंट की तरफ जाएँगे, परचेज़िंग करने के लिए जाएँगे, तो आपको जो है वो अमेज़न.कॉम के ऊपर या अमेज़न.co.uk के ऊपर, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग-अलग जो हैं वो साइट्स हैं, ठीक है? जैसे अमेज़न .com.au, यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट निकल के आ जाएगी। तो जो बंदा जिस मार्केट के अंदर काम करने के लिए आ रहा है या जिस कंट्री के अंदर जो है वो सेल करना चाह रहा है, तो वो उस लिंक के ऊपर जाएगा, अपने बायर अकाउंट्स को या परचेज़िंग साइट के ऊपर जा रहा है या फिर आप जो है वो क्रिएशन साइट के ऊपर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो नोटिस करनी है कि मेरे लिए सबसे पहले मार्केट और प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा मुझे डिसाइड करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं जो है वो अमेज़न की प्लेटफ़ॉर्म की चॉइस की है, एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि मुझे मार्केट देखनी है कि किस मार्केट के अंदर मुझे जो है वो सेल करने की जो है वो बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। अच्छा देखो, अगर रिकमेंडेशन वैसे ही देनी है, तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जिन्होंने स्टार्ट करना है, वो ईज़िली जो लोग ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं आज का पूरा डिटेल कवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट के ऊपर करूँगा। बट इम्पोर्टेंट अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लोगे तो मैं अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेशन दूँगा। उसकी वैल्यू यूएस मार्केट की इसलिए है कि यहाँ पर जो है ये छोटी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट होगी, यूके मार्केट होगी, कनाडा मार्केट होगी, सऊदी दुबई जैसी मार्केट्स हो गई, ये छोटी मार्केट है जहाँ पर जो है वो सेल्स, मार्केटिंग और बाकी बजट लगाना बहुत ज़्यादा हाई-फाई हो जाता है, बट आपको जो है वो सेल देखने को थोड़ी कम देखने को मिलती है। छोटी मार्केट्स हैं, ठीक है? बट वहीं पर अगर हमें सेम चीज़ करनी है, सेम बिज़नेस स्टार्ट स्टार्ट करना ही है, हर चीज़ मतलब टोटली सेम है, हर चीज़ की तरफ जाना है, तो मेरी ज़्यादा रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जो है वो यूएस मार्केट के अंदर अपना जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने बिज़नेस को, जो कि बेस्ट भी है सेल्स के लिहाज से, होलसेलर्स की वैल्यू और बाकी अदर थिंग्स, वो वहाँ पर जो है वो एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया मार्केट को वो ज़्यादा ऑप्शंस हैं। बट ऑस्ट्रेलिया मार्केट को अभी कवर कर रहे हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया मार्केट की जो है फ़िलहाल बात करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास जो केस है अमेज़न सेलर सेंट्रल का, वो सभी का सेम रहेगा। अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है, ये बायर अकाउंट से अलग है। अब वो कुछ ऐसे लोग आते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अकाउंट्स हैं पड़े अमेज़न के। वो बायर अकाउंट्स को जो है वो अपना सेलर अकाउंट समझ रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं है। अमेज़न का सेलर सेंट्रल अलग चीज़ है, बायर अकाउंट जो है वो अलग है। बायर अकाउंट के ऊपर जस्ट सिंपल आप जो है वो परचेज़िंग कर सकते हैं। परचेज़िंग के अलावा आप जो है वो प्लान, अमेज़न बिज़नेस के जो है वो प्लान आप परचेज़ कर सकते हो अमेज़न प्राइम के। इसके अलावा आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब अगर हम सेलर सेंट्रल की बात करें, सेलर सेंट्रल जो है वो रियल टाइम के अंदर इस टाइप का होता है। आप जो है इसके अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, इन्वेंटरी को ऐड कर सकते हो, प्राइसिंग वगैरह, और अमेज़न का लुक जो है वो यहाँ पर जो है वो इस टाइप की देखने को मिलती है। बैनर्स वगैरह आ जाते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं।
मैसेजेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न सेलर सेंट्रल जो यहाँ पर आपको फ्रंट डैशबोर्ड मिल रहा है, ठीक है? ये चीज़ अमेज़न का जो है वो अभी तक अकाउंट क्रिएशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ अकाउंट क्रिएशन वाली जो है, जो चीज़ आपको अकाउंट्स के बाद देखने को मिलेगी वो ये वाली है, ठीक है? कि ये आपका अकाउंट होगा जिसके ऊपर आप जो है वो प्रोडक्ट्स को ऐड करके सेल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और अपने बैंक्स के अंदर अपनी जो है वो जो प्रॉफिट्स होंगे वो अपने बैंक के अंदर जो है वो आप ले सकते हो। अब ये चीज़ सिंपल होगी, सिंपल स्टेट होगी। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर मुझे अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट को जो है वो क्रिएशन करना है तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिंपल रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास सिंगल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो आपका पासपोर्ट या नेशनल आईडी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ कॉमन चीज़ है पड़ी। जिन लोगों के पास आईडीज़ नहीं है वो चीज़ दिमाग से निकाल दें कि हम जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएँगे। हाँ, वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए जो है वो उन डिटेल्स के ऊपर यूज़ करते हुए आप जो है वो अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो है वो डायरेक्टली आपके नंबर्स आ जाएँगे। बैंक स्टेटमेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एड्रेस को वेरीफ़ाई करने के लिए। उसके बाद वही बैंक स्टेटमेंट का जो है वो आपके पास कार्ड होना चाहिए क्योंकि अमेज़न फ्रंट के ऊपर $39.99 आपसे जो है वो चार्ज करेगा, जो कि स्टार्टिंग उसका जो है वो फ़ी है पड़ी। ये चीज़ है एक कॉमन, ठीक है? कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के अकाउंट को जो है वो क्रिएशन के टाइम जो है वो यूज़ करते हैं। ये कॉमन चीज़ें आपकी आइडेंटिटी और आपके एड्रेस को वेरीफ़ाई करने के लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आ जाता है कि अगर हमें जो है वो लीगल तरीके से बिज़नेस करना है, लीगल तरीके से आगे फ्यूचर के अंदर जो है वो मुझे सेफ जाना है, अमेज़न के ऊपर लॉन्ग टर्म काम करना है और मैं जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से जो है वो जाना चाह रहा हूँ। मेरी सेल्स के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मुझे जो है वो आगे चल के जो होलसेलर्स आएँगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना, मेरी शिपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देन मेरी सिंगल रिकमेंडेशन यही है कि जो बंदा 2026 के अंदर, मैंने 2025 के अंदर भी ये चीज़ बात की थी और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हज़ारों प्रॉब्लम उनके लिए जो है वो निकल के आए हैं। हमारे से बाद में डिस्कशन करते हैं उसका जो है कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। बात ये है कि जो इंसान पहले मान ले, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ है कि अभी भी मैं वही सेम रिकमेंडेशन आपको दूँगा कि आप जो है वो अपनी कंपनी साइड के ऊपर जो है वो ज़रूर अपनी जो है वो तवज्जो दें, ठीक है? जब तक आप जो है वो अपनी कंपनी फ़ॉर्मेशन नहीं करते, कंपनी के बगैर आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल को जो है वो ओपन नहीं करना। अगर अमेज़न सेलर सेंट्रल को आप कंपनी के बगैर भी ओपन करते हैं, तो वो कुछ टाइम चलते हैं। कुछ टाइम के बाद उन्होंने जो है वो सस्पेंड होना है और सस्पेंड होने के बाद आपके बिज़नेस के अंदर भी प्रॉब्लम करेंगे और बिज़नेस के साथ-साथ आपको लीगल तरीके से वर्किंग भी नहीं करने देंगे। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि जिन लोगों ने जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जिनका मकसद है कि हम जो है वो एक प्रॉफ़िट मार्जिन को, मतलब छोटा गोल नहीं है, जिनके बड़े गोल्स हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम उनके अंदर जो है वो अर्निंग करनी है, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, एक दफ़ा कंपनी बनवाएँ, कंपनी मेरा फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर आपका ही लोगों का फ़ायदा है। फ़ायदे का मतलब ये होता है कि आप सेफ़ तरीके से रहते हुए अपने बिज़नेस को जो है वो लीगल तरीके से जो है वो लेके चलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपनी के साथ जाते हैं तो उसके अंदर बेनिफिट्स हैं। उस कंट्री की आप जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। जैसे यूएस मार्केट की है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट की है, तो आप लीगल तरीके से कंपनी बनवाएँ। कंपनी बनवाने के आप जो है वो अपना बिज़नेस अकाउंट जो है वो ओपन करें। बिज़नेस अकाउंट जो है वो आप अमेज़न के सेलर सेंटर का भी ओपन करेंगे और बैंकिंग अकाउंट का भी वही आप जो है वो ओपन करेंगे। आगे चल के मैं जो है वो भी डिटेल के साथ जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ इन चीज़ों को। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आएगी कि जिन लोगों के पास सिस्टम करंटली ऑप्शंस नहीं है, ठीक है? कि भाई मुझे जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करवानी है और मेरे पास सिस्टम करंटली ऑप्शन नहीं है, कि जो है वो अच्छी सर्विसेज़ और लीगल तरीके से जो है वो हम किस तरह जो है वो जा सकते हैं। तो मेरे पास आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस है, आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की यही वीडियो के नीचे हमारा जो है वो ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म की आपको जो है वो मिल जाएगी वेबसाइट का लिंक, ठीक है? जहाँ पर जो है वो आप सर्विसेज़ के ऑप्शन के अंदर आप जाते हुए आप जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन की, यूके फॉर्मेशन की और साथ ऑस्ट्रेलिया कंपनी की जो है वो आप सर्विसेज़ को आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है? देखने के बाद जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करो। रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद आप जो है वो पे करें और पे करने के बाद आप जो है वो अपनी कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। नंबर की समझ नहीं आती तो वीडियो के सामने ही आपको जो है वो कस्टमर केयर का जो है वो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है? और साथ ही आपको जो है वो वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगा। टीम अवेलेबल है 24/7 और अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ, ठीक है? तो आप जो है वो किसी भी लिहाज से सर्विसेज़ चाहिए, ठीक है? तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वो उसके रिलेटेड भी जो है वो पूछ सकते हो चीज़ों को लेकर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, हमने कुछ कॉमन चीज़ों को जो है वो अभी कवर किया। अब हमारी स्टेज आती है कि जिसके अंदर हमने जो है वो ये चीज़ डिसाइड करनी है, हमारा मॉडल कौन-सा होना चाहिए। मॉडल के अंदर अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली रनिंग के अंदर 3 मॉडल जो है वो मेन कैरेक्टर जो है वो इस टाइम करंटली बने हुए हैं। मेन कौन-कौन से हैं? हमारे पास पहली चीज़ जो है वो ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, ठीक है? अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग एफबीएम मॉडल को किस तरह जो है वो लॉन्च करना है। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है अमेज़न का फुलफिलमेंट एफबीए
अगर हमने यूज़ करना है तो वो चीज़ को जो है वो हम किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़, अगर मुझे अपना जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना है, ब्रांड का मतलब ये होता है कि अगर मुझे जो है इस टाइप का ज़ीरो ब्रांड को जो है वो लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ब्रांड हो, दुनिया मुझे जाने, जैसे नाइकी को जानती है, कोका कोला को जानती है और डिफरेंट अदर ब्रांड्स को जो है वो मार्केट में दुनिया जानती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अपना जो है वो ट्रेडमार्क हो, मेरी अपनी कंपनी हो, मेरा अपना जो है वो प्रोडक्ट है जो कि मैं मार्केट में सेल करना चाह रहा हूँ। चाहे आप उसको जो है वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करवाओ, आप चाइना से करवाओ या फिर आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया के अंदर जो है वो हो और वहाँ पे आपको जो है कुछ प्रोडक्ट्स पसंद आई हैं और आप ये चाहते हो कि मैं हाँ, इस प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है? उस मार्केट को आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर ही अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, अपना जो है वो ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाने के बाद आप जो है वो मार्केट के अंदर उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के आप जो है वो लॉन्च कर सकते हो। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम जो 2 चीज़ों को कवर करेंगे जिसके अंदर जो है वो एफबीए मॉडल है और साथ ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। हम जो है वो अभी ब्रांड के ऊपर नहीं बात कर रहे। ब्रांड के ऊपर जिन लोगों ने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, क्लॉथिंग ब्रांड है, फैशन के रिलेटेड ब्रांड है या होम एंड किचन के रिलेटेड है या फिर किसी भी और प्रोडक्ट के रिलेटेड आप जो है वो सोच रहे हैं और इस चीज़ के बारे में जो है वो आपने लाइक डिस्क्राइब करना है, चीज़ें पूछनी है और ज़्यादा आप जो है वो ग्रो करना चाह रहे हो, तो आप बेहतर ऑप्शन है, व्हाट्सएप का नंबर आपको जो है वो सामने मेंशन है। आप कॉल करके, मैसेज करके इंक्वायरी जो है वो आप डाल दो और उस चीज़ के रिलेटेड आपको जो है वो टीम भी गाइड कर देगी। अगर मैं अवेलेबल हुआ डायरेक्टली तो आपका जो है वो डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। 5-6 मिनट की कॉल लेके हम जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर ब्रांड लॉन्च के अंदर हम जो है वो आपकी फुली हेल्प कर पाएँ। ठीक है? तो हम जो है वो हर चीज़ के अंदर आपको जो है एंटरटेन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी स्टार्ट होती है एफबीए की और हमारा जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। उससे पहले हम जो है इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया मार्केट में रहते हुए अपने ब्रांड को या फिर डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए मतलब अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम उनको जो है वो सिर्फ़ एक ही मार्केट में सेल कर पाएँगे अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर या हमारे पास और भी अमेज़न ऑप्शन देता है कि क्या हम इसको जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँगे अपने बिज़नेस को। अमेज़न इस चीज़ का जो है वो मल्टीपल वर्ल्ड वाइड ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल कर सकते हो। मतलब बिना एक कंट्री की लिमिट के। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो यूएस के अंदर भी सेल हो, मेरी जो है वो यूके मार्केट में हो, इंडिया के अंदर हो, सऊदी दुबई जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट में, मतलब मैं लिमिट नहीं रखना चाहता अपने लिए। तो सिंगल एक अकाउंट के ऊपर रहते हुए, ठीक है, जैसे सिंगल ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट के ऊपर रहते हुए आप जो है वो वर्ल्ड वाइड अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो जब हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम जब हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि हम वर्ल्ड वाइड अमेज़न के सेम एक ही अकाउंट के ऊपर रहते हुए वर्ल्ड वाइड जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जिसको जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे आगे फ्यूचर के अंदर और आपको जो है वो मैं लेके चलूँगा डिटेल के साथ। अब हमारी स्टेज आती है ब्रांड को छोड़ के एफबीए की और ड्रॉप शिपिंग की। अब एफबीए पहले क्या चीज़ है, पहले उस चीज़ को जो है वो समझ लेते हैं। एफबीए के अंदर सिंगल सीन ये होता है कि आप जो है वो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट हो अमेज़न होलसेल एफबीए के बारे में जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। 3 चाहे आप अपना ब्रांड कर रहे हो उसके अंदर भी एफबीए करवा सकते हो। अगर आप जो है वो किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हो उसके अंदर भी तो लाज़मी है कि आप जो है वो एफबीए कर सकते हो या फिर आप जो है वो एफबीएम भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस प्रोडक्ट के साथ जा रहा हूँ, ये सो छोड़ो हम कोई और प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस टाइम करंटली हम जो है वो हाँ, अच्छा जी, इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोडक्ट को जो है वो मुझे मार्केट में सेल करना है और मेरा मॉडल जो है एफबीए का है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले जो है वो सिंगल इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिटेल से उस मार्केट के होलसेलर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के बाद मुझे होलसेलर मिला, उससे हमने जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ किया। प्रोडक्ट डायरेक्टली डिलीवर होंगी हमारी जो है वो अमेज़न वेयरहाउस के अंदर। उसके लिए पैकेजिंग आप देख लेना, लेबल्स को आप देख लेना क्योंकि सबसे पहले आपके अमेज़न सेलर सेंटर के ऊपर लेबल्स भी क्रिएट हो जाएँगे और अमेज़न जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी आपको दे देगा, मतलब आज 22 है, अमेज़न जो है वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद नॉर्मली आपको ये बोलेगा कि ये जो है वो 25 को आपने जो है वो नेक्स्ट डिलीवरी 25 फ़ेब को आपने जो है ये प्रोडक्ट हमारे इस वेयरहाउस के अंदर ये एड्रेस है, यहाँ पर जो है वो आपने पहुँचानी है, ठीक है? तो आपका जो ये क्वांटिटी है सिंपल, ठीक है? जो क्वांटिटी आपने जो है वो सिलेक्ट की है, इसकी 10 क्वांटिटियाँ 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, जितनी भी क्वांटिटी हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से अमेज़न वेयरहाउस के अंदर जाएँगी। वेयरहाउस जाने के बाद आपको जो है वो इस टाइम करंटली आप मी टू सेलर्स के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाओगे। इस टाइम करंटली 6 मेंबर्स हैं, ठीक है? 6 लोग इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अगर आपने जो है वो यहाँ पर 7वाँ मेंबर बनना है,
तो उसकी कंडीशन ये है कि क्या आप जो है वो एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो। तो उस मॉडल के थ्रू आपने जो है वो काम करना है। दोनों चीज़ें सेम है, बैकएंड से हमने ऑथराइज़्ड बंदे से ही जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, होलसेलर से ही हमने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, बट हमारा केस डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। अगर तो हम इसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न वेयरहाउस के अंदर यूज़ करेंगे, अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ हमारी एफबीए कहलाएगी। अगर हमने जो है वो अपने ऑस्ट्रेलिया के अपना घर यूज़ कर लिया या कोई वेयरहाउस यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ हमारी ड्रॉप शिपिंग के अंदर आ जाएगी, एफबीए मॉडल के अंदर आ जाएगी। सिंगल यही फ़र्क है। अगर हम अमेज़न का एफबीए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। 10%, 5%, 8% रह जाता है। 20% भी नॉर्मली निकल आता है। 30% भी आ जाता है। बट ये है कि हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च कितनी अच्छी जो है वो जा रही है। हम जो है वो कितना अच्छा डील अपने होलसेलर्स के साथ कर रहे हैं। अगर हमारी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर हमने जो है वो ग्रैब कर लिया अपने होलसेलर्स को, तो देन तो बेस्ट है। हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन वहाँ से हाई होगा। और हम जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर सेल कर सकेंगे। और दूसरा हम सेफ्टी बढ़ जाती है, एफबीए के अंदर सेफ्टी बढ़ जाती है क्योंकि अमेज़न डील कर रहा है हर चीज़ को। बट एफबीएम के अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन तो वैसे ही हाई होता है, ठीक है? नॉर्मली यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका 40% से लेकर 30%, 40% से लेकर आप 500, 700, 200, 300 तक जो है वो अपने प्रॉफिट, इवन 1000% तक आप जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो लेके जा सकते हो। ये रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर, ये रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं हमारी रिसर्च के ऊपर, और ये डिपेंड्स करते हैं हमारी मार्केट की सिलेक्शंस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया मार्केट में रहते हुए या फिर डिफरेंट और अदर मार्केट के अंदर रहते हुए भाई हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत हाई है, सेल नहीं आ रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमने मार्केट की सिलेक्शन जो है फिलहाल सही नहीं की, ठीक है? उस चीज़ के जो है वो आपने फोकस, प्रॉफिट मार्जिन तो है हमारे पास, प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत अच्छा है पड़ा, लेकिन जो मेट करना चाहिए हमारे क्राइटेरिया को वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। तो अपनी देखो, हर केस का हर बंदा जो है वो सेम केस के ऊपर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है? अब मेरे पास जो है वो 1000 लोग आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। अब मैं उनको सभी को 1000 लोगों को एक ही कंट्री के अंदर जो है वो नहीं कर सकता। मुझे सभी का जो है वो केस सुनना पड़ेगा, उनकी स्टेज देखनी पड़ेगी, उनका जो है वो मॉडल, उनका माइंडसेट, उनकी इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग हम देखते हुए तब जाके जो है उनको ये चीज़ रिकमेंडेशन देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। हमारा आज का बोला हुआ एक वर्ड आपके लिए जो है वो आने वाला फ्यूचर खराब भी कर सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है। तो इसलिए हमारे लिए जो है वो आपको सुनना ज़रूरी हो जाता है कि जिस स्टेज के ऊपर आप हो, वो चीज़ आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फ्यूचर के अंदर बेनिफिट्स दे, ना कि नुकसान दे। ठीक है? ये चीज़ थी। अब इस चीज़ को जो है वो आप कॉमन तरीके से या ड्रॉप शिपिंग या एफबीओ मॉडल को जो है वो आप लेकर अपने बिज़नेस के अंदर लेके जा सकते हैं। अब हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या आती है? नेक्स्ट स्टेज हमारी ये आती है कि हमने जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने जो है वो मार्केट के बारे में डिस्कस किया, हमने डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास स्टेज आती है कि हमने जो है वो लाइक मॉडल्स के बारे में भी देखा। अब हमारे पास ये स्टेज है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स कहाँ से करेंगे, ठीक है? वैसे तो अदर मार्केट के अंदर ऑप्शंस हैं, आप फिज़िकली या ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर जाके विज़िट करके स्टोर्स पे जो है वो आप फाइंडिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया मार्केट के बड़े स्टोर्स हैं, आप वहाँ पे जो है वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आपको जो है वो होलसेलर्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से जो है वो फाइंडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो है वो अदर ऑप्शंस जो है वो अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ, शायद वो सारे ऑप्शन से जो है वो बड़ा और कमाल का जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट जो है वो साबित होगा। क्योंकि अभी तक जो भी इनके साथ कनेक्शन के अंदर हैं, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत कमाल के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो चीज़ जो है वो अब आपको देखनी है कि आपके लिए जो है वो बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम जो है वो अपने होलसेलर की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो है वो इस टाइम करंटली होलसेलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो आपको नॉर्मली बहुत बड़ी मार्केट प्लेस के साथ-साथ आपको जो है बहुत बड़े ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो आप ले सकते हैं होलसेलर से, जिसके ऊपर जो है वो आपको 20% जो है वो ऑफ मिलेगा स्टार्टिंग इनकी जो है वो परचेज़िंग के ऊपर नहीं, जस्ट सिर्फ़ सिंपल कैटलॉग के ऊपर, बिना कुछ किसी को पे किए। किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इनका जो स्टार्टिंग कैटलॉग है वो है ही 10 मिलियन का, ठीक है? उसके बाद इनका जो है वो आप लाइक डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के अंदर आप इसको जो है वो सेल कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर, यूएस मार्केट के अंदर, क्योंकि टॉप रेटेड बड़े ब्रांड्स को जो है वो आप वर्ल्ड वाइड 45 कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर होलसेलर काम कर रहा है वहाँ तक आपको जो है इनकी सेल करने की जो है वो ऑप्शन मिल जाती है, सेल करने की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर जो है वो इनके बेनिफिट्स आगे चल के हम देखेंगे। वैसे नॉर्मली इनका जो क्राइटेरिया है
900 मिलियन का प्रोडक्ट्स का जो है वो कैटलॉग है, जिसको आप अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट, शॉपिफ़ाई, टारगेट और बड़े अदर ब्रांड्स के ऊपर जो है वो जाकर सेल कर सकते हो। परमिशंस है आपको इन सब चीज़ों की, ठीक है? और 75 मिलियन के जो है वो ऑथराइज़्ड ब्रांड्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है? बट हमें जो है वो ये चीज़ देखनी है कि अगर हमने जो है वो इनके साथ स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग तौर के ऊपर हमें 900 मिलियन का जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? हमें जो कैटलॉग पहला मिलेगा वो 10 मिलियन का मिलेगा। उसको हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनके प्रोडक्ट्स को देखना है, कौन-सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेहतर हैं, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन के बाद मैं उनको परचेज़ करके अपना एफबीए करूँगा या एफपीएम करूँगा, वो मेरे लिए जो है वो ऑप्शंस है बड़ा, ठीक है? अब नॉर्मली 20% का जो है वो आपको ऑफ मिल जाता है, बट आगे जो कैटलॉग आपको मिलेगा उसके अंदर 30% भी होता है, इवन 70% तक भी ऑफ आपको जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर मिल जाता है। तो ये बेनिफिट्स डिपेंड करते हैं आपकी वर्किंग के ऊपर, आप किस तरह जो है वो इनके साथ चलते हैं और किस तरह आपने जो है वो लेके चलना है अपने वर्किंग को, अपने बिज़नेस को। अच्छा, मैं जो है वो पहले इनका जो है वो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं और बेनिफिट्स के बाद फिर हम जो है वो इनके साथ आपने अकाउंट किस तरह ओपन करना है, एज़ ए पार्टनर अकाउंट, अपना होलसेलर अकाउंट, उसकी तरफ जो है वो हम चलेंगे। यहाँ पर आपको जो है बिज़नेस ईमेल देखने को मिल जाती है, ठीक है? परचेज़िंग के लिए आपके पास जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, होलसेलर के जो है वो इस टाइम करंटली बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स के अंदर पहले यहाँ पर स्टेप हैं बड़े। स्टेप्स के अंदर आपको जो है वो पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, आपको ये वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पर लाइफ़ टाइम मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है और मेंबरशिप कार्ड मिलने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर आपको 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो कैटलॉग मिलता है और उसके बाद आप सेल कर सकते हो यूएस के साथ 45 अदर कंट्रीज़ के अंदर। अप्लाई करना टोटली फ्री है बड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अदर चार्जेस आपको जो है पे करने की ज़रूरत नहीं है। होलसेलर के बेनिफिट्स जो हैं वो इस टाइम करंटली 3% कैशबैक, मतलब जो भी आप परचेज़िंग करेंगे, कोई लिमिट नहीं है उनकी। आप अगर आज कर रहे हो $10,000 की शॉपिंग की है, 3% कैशबैक, $1,000 की शॉपिंग की है, कैशबैक आपको 3%, या फिर आपने 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, मतलब ये चीज़ जो है वो मैं बहुत टाइम से कन्फर्मेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आज भी कन्फर्मेशन मिल रही है। तो ऑथराइज़्ड जो है वो एक सप्लायर आपके लिए आज भी वही चीज़ सेम जो है वो आपको दे रहा है, ठीक है? 3% कैशबैक। उसके साथ आपको जो है वो कोई ऐसी जो है वो अपॉर्च्युनिटी देखने को नहीं मिलती जिसके अंदर जो है वो कस्टम पैकेजिंग, ठीक है? मतलब आपकी अपनी ज़ाती पैकेजिंग अगर आप करवाना चाह रहे हो या व्हाइट लेबल पैकेजिंग जिसकी अदर कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसा होता है कि हम जिनसे सोर्स करते हैं अपने होलसेलर से या किसी भी अदर स्टोर से हमने जो है वो सोर्स किया तो उसके ऊपर पैकेजिंग होती है, होलसेलर की भी अपनी पैकेजिंग है। बट अगर आपने जो है वो इनकी तरफ जाना है, ठीक है, इनकी तरफ आपने सोर्स करना है, तो जब आप परचेजिंग कर रहे होंगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, होलसेलर की पैकेजिंग या कस्टम पैकेजिंग। कस्टम पैकेजिंग, वाइड लेवल पैकेजिंग के अंदर आप प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करवा सकते हो। बाकी ऑप्शंस के अंदर इस तरह होता था कि ब्रांड बैकएंड से जो है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवा देते हैं अपनी पैकेजिंग के अंदर। जब कस्टमर के पास पहुँचती थी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो चीज़ जो है वो ये चीज़ इनकार कर देते कि भई आपकी जो है वो 2 नंबर सर्विसेज़ हैं, हमने ऑर्डर अमेज़न से किया, डिलीवर कहीं और से हो रहा है। ये चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती थी हमारे लिए। फिर लोगों ने क्या किया कि दरमियान में जो है वो ऐसे वेयरहाउस देखना शुरू किए जो कि पैकेजिंग, कस्टम पैकेजिंग करते थे, बट कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती थी। पहले वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो निकल के पहले होलसेलर से परचेज़िंग हुई, होलसेलर से निकल के आपकी वेयरहाउस के अंदर आई, वेयरहाउस के अंदर पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग के बाद चार्जेज़ पे किए, उसके बाद दोबारा शिपमेंट कस्टमर तक हुई। तो यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मली भी उनके जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन था वो तो सारा गया बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ तक तो बेनिफिट्स भी आपको हो रहे हैं और साथ कस्टम पैकेजिंग एक ही टाइम के अंदर हो रहा है और टाइम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो था पिछले मॉडल के अंदर टाइम का, कि जो इसके अंदर जो टाइम लग रहा था 2 दिन के अंदर नॉर्मली कस्टमर को जो है प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर आपका जो टाइम जा रहा था वो 7-8 दिन जा रहा था। इसमें प्रॉब्लम तो होनी है, ठीक है? प्रॉब्लम रिफंड्स की भी प्रॉब्लम आनी है, कस्टमर क्लेम भी करेगा, कस्टमर के साथ-साथ जो है वो कस्टमर भी सैटिस्फाई नहीं होगा और नेक्स्ट टाइम परचेजिंग भी नहीं होगी। तो प्रॉब्लम हज़ारों तरफ से जो है वो आपकी बढ़ जाती है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या है बड़ी, कि अगर हमने सही तरीके से चलना है अपने काम को लेके, तो हमें जो है वो एक सिंपल और हमारा जो है वो ऑटोमेटेड और साथ जो है वो हमारे बिज़नेस एक अच्छा मॉडल हमारे पास जो है वो होना चाहिए, जो कि हमें हर लिहाज से बेनिफिट से अपनी मेंबरशिप के अंदर। ठीक है? एक्स्ट्रा कोई बिना चार्जिंग किए। अब यहाँ पर जो है वो आपसे कोई चार्जेज़ जो है वो कस्टम पैकेजिंग के ऊपर जो है वो नहीं लिए जा रहे। और उसके बाद आपका जो है वो वर्ल्ड वाइड अगर आपने शिपमेंट करवानी है, मतलब एक ऑर्डर आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर शिपमेंट हो रही है। अगर आपको जो है वो किसी और वर्ल्ड वाइड भी एरिया के अंदर आपको शिपमेंट करवानी है, तो ग्लोबल लेवल के ऊपर इनकी शिपमेंट अवेलेबल है, बिना अदर चार्जेज़ आपने पे किए। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट्स, कस्टम पैकेजिंग का तो है ही है बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये आ जाता है कि जब हम अपना होलसेल का मॉडल, मैंने भी लास्ट टाइम आपको ये जो है वो होलसेल मॉडल के अंदर एक चीज़ डिस्क्राइब की है, बताया कि अमेज़न अगर आज मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएशन के लिए डाली है, तो नॉर्मली अमेज़न जो है
15-20 दिन का टाइम देगा या उससे ज़्यादा भी दे सकता है, अमेज़न के ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम के अंदर अगर मैंने प्रोडक्ट आज परचेज़ किया तो 20 दिन के लिए मुझे वेयरहाउस भी तो चाहिए। 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मुझे रखना है उस प्रोडक्ट को, स्टोरेज करनी है, स्टोरेज के लिए वेयरहाउस यूज़ करना पड़ेगा। हर बंदा ही तो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया मार्केट में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में, लोकल मार्केट में सारे नॉर्मली किसी और कंट्री के अंदर बैठे हैं, यूएस मार्केट के अंदर हैं, ठीक है? और सेल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंडिया मार्केट के अंदर बैठे हैं, यूएस मार्केट में सेल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मली कहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोग हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो आपको सबसे बेनिफिट्स देखने को मिल जाती है कि जब भी आप इनके साथ अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी स्टोरेज 90 डेज़ की, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको स्टोरेज देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आज आपने एक पैकेज परचेज़ किया है, वो बॉक्स आपका जो है वो 3 मंथ्स के लिए वेयरहाउस स्टोरेज के अंदर जो है वो पड़ा रहेगा। जब भी आप उसको डिलीवर करवाना चाहेंगे, तो उस टाइम के अंदर 3 मंथ्स के बाद उनके जो है वो चार्जेज़ हैं, बट 3 मंथ्स तक आपके जो है वो चार्जेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई उसके ऊपर अदर चार्जेज़, अमाउंट जो आपने प्रोडक्ट की परचेज़ की है, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई चार्जेज़ आपसे नहीं लिए जाएँगे। इनका जो कार्ड है पड़ा, वो वर्ल्ड वाइड आपको जो है प्रीमियम कार्ड आपको जो है वो शिप किया जाता है, ठीक है? और मेंबरशिप कार्ड के अंदर जो है वो इससे अलावा और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं आपकी वर्किंग के अंदर। अच्छा, ये था एक नॉर्मल इंटरव्यू और इसके बारे में, होलसेलर के बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं इनके साथ हमने जो है वो अगर होलसेल अकाउंट ओपन करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं इनकी वर्किंग के बाद। हमने जो है वो होलसेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, होलसेल अकाउंट के ऊपर आप आ जाएँ, ओपन अ होलसेल अकाउंट। यहाँ पर आने के बाद एक कॉमन चीज़ है, वो चीज़ आपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने इनकी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, तो सिंपल 3 स्टेप हैं। एप्लीकेशन दें, वेरिफिकेशन होगी और अप्रूवल या रिजेक्शन आएगी। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी कंपनीज़ या खुद से बनाई हुई कंपनीज़ या थर्ड पार्टी जो कि अनऑथराइज़्ड पर्सन है, ठीक है? सिंगल पर्सन अगर जो आपने उनसे अपनी कंपनीज़ को जो है वो बनवाया है, ठीक है? कुछ कम चार्जेज़ पे करके थर्ड पार्टी मेंबर से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इनके ऑथराइज़्ड पर्सन हैं, ठीक है? होलसेलर के अपने वेरिफाइड जो कुछ कंपनीज़ हैं और इनके पार्टनर्स हैं, उनकी कंपनी से जो है उनको ऑथराइज़ेशन मिली है। हम भी इनके जो है वो पार्टनर हैं। तो हमारे पास भी जो है वो कुछ कंट्रीज़ हैं और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली उन्हीं के थ्रू ही अपनी कंपनी जो है वो अप्रूव करवा के आपको लेटर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है वो ऑथराइज़ेशन लेटर, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आके आप इनकी सबमिट करेंगे। थर्ड पार्टीज़ को जो है वो ये डायरेक्टली कोई डील नहीं करते। आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी या रिजेक्शन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी आपने इनकी एप्लीकेशन को फिल करना है, ये जो कॉन्टैक्ट अस का होलसेलर का ऑप्शन है, एक तो बड़े ध्यान से करना है और उसके बाद आपने जो है वो जितनी भी डिटेल डाली है यहाँ पर जो है वो वेरीफाइड डिटेल डाली है, जो आपको जो है इनके पार्टनर्स डिटेल देंगे आपकी कंपनी के बारे में। यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, बिज़नेस नेम आ जाएगा, इसके बाद आपकी टाइप आ जाएगी, जो भी आपकी टाइप है, इन्वेस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, जो भी आप हैं, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आप हैं। यहाँ पर नॉर्मली जो ज़्यादातर हैं वो ऑनलाइन सेलर्स हैं पड़े, जिन्होंने अमेज़न, ईबे और मल्टीपल अदर स्टोर्स के ऊपर जो है वो सेल करना होता है। रीज़न आपकी क्या होगी? होलसेल अकाउंट के बारे में जो है उसके बाद 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में आप डील करना चाह रहे हो, पैकेजिंग के रिलेटेड जिन्होंने बात करें तो कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है वो नॉर्मली अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कैटेगरी, कोई प्रोडक्ट्स आपके दिमाग के अंदर आती हैं कि भाई मुझे जो है वो ये स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, इनके बारे में कुछ कैटेगरीज़ हैं, इनके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन चाहिए और मैं इनके बारे में जो है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ टारगेट मार्केट के बारे में कि भाई मुझे जो है वो इस टाइम करेंटली इस मार्केट के अंदर जो है वो सेल करना है। अच्छा, सेल वॉल्यूम, यहाँ पर जो है वो आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है कि भाई मुझे जो है वो मंथली में इतनी परचेज़िंग करने की जो है वो कैपेसिटी रखता हूँ। मेरे पास जो है वो 200 ऑर्डर्स जो है वो नॉर्मली आते हैं, मुझे उनको शिप करवाना है। तो अपना जो है वो एस्टिमेट, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन एक अपने बिज़नेस के बारे में जो अच्छी हो सकती है, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब। अपना नॉर्मली आप अपना बिज़नेस की ईमेल, उसके बाद अपना नेम, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपकी जो है वो जो रजिस्टर्ड, ये वो डिटेल्स हैं, आपने पर्सनल अपनी नहीं डालनी। जो कंपनी की डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ़ पर्सनल अपना नेम डालना है। इसके अलावा जितनी भी वर्किंग है, वो सारी की सारी आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं पड़ी। उसके बाद आईडी वेरिफिकेशन के अंदर आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और अदर डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें, ठीक है? कोई फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपका जो है वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो यहाँ पर फिल करनी है। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो आपका जो मेन सर्टिफाइड जो है वो सर्टिफिकेट होता है, वो आपने देना। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप अपना वॉल्यूम बताएँगे, एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट होती है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, 24 आवर्स के बाद आपकी जो है वो एप्लीकेशन अप्रूवल के अंदर होती है। इनका टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल है 24 से 72 आवर्स का। आपकी एप्लीकेशन जैसे ही अप्रूवल साइट के ऊपर जाती है, उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेज आपको कैटलॉग के बारे में दी जाएगी। कैटलॉग के बाद आपका जो है वो डायरेक्टली
आपका जो है वो परचेज़िंग कार्ट जो आपके पास होगा, वो शिप किया जाएगा, जिसको जो है वो आप लेकर अपनी जो है परचेज़िंग को अपने कंटिन्यू कर सकते हो अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक हो गया? ये थी स्टेज आपकी होलसेलर के बारे में। अब अगर आपको जो है वो अच्छा लगा, वो आप काम कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वो अपने बारे में जो है और मतलब होलसेलर को फाइंड आउट कर सके सर करके आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो उनके साथ। ठीक है? ये स्टेज थी हमारी अपने होलसेलर के बारे में। नेक्स्ट स्टेज आती है डिलीवरी ऑप्शंस के बारे में। अगर हम इनके साथ नहीं जा रहे, होलसेलर के साथ अगर हमने काम नहीं करना, तो देन हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस क्या रहते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पसंद आ गए कोई अदर मार्केट के अंदर, बट वो डिलीवरी नहीं आपको देना चाह रहा, तो डिलीवरी के लिए थर्ड या कस्टमर को आपने डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए जो है वो आप यूपीएस की सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसकी फेडेक्स की जिसके अंदर अच्छा इसके ऊपर 65% ऑफ भी आपको जो है शिपमेंट के ऊपर मिल जाता है। ये इनके पर्सनली 30% 40% लेबल के ऊपर जो जब आप अकाउंट इनके साथ ओपन करते हैं, तो मल्टीपल इनके जो है वो ऑफ चल रहे होते हैं। कंपनीज़ हैं, कंपनी ने जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ भी काम करना है, ठीक है? इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए, लोकल शिपमेंट्स के लिए, तो बेनिफिट्स तो आपको देंगे स्टार्टिंग तौर के ऊपर कि भाई हमारे साथ अकाउंट ओपन करें, ठीक है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डीएचएल की सर्विसेज़ को आप यूज़ करते हो। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, अगर आप अमेज़न के साथ ही काम करना है, तो अमेज़न के जो है वो शिपिंग चैनल के थ्रू आप जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है? 2 से 5 डेज़ का एक नॉर्मल जो है वो टाइम ड्यूरेशंस है। आप इनकी शिपमेंट को जो है वो आप यूज़ करके आप बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास यूज़ होता है बैंकिंग चैनल, कि भाई हमने जो है अगर अमेज़न के साथ काम करना है, अमेज़न का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर आएगा, जो अमेज़न हमसे चार्ज करेगा वो किसके कार्ड से करेगा, पर्सनल हमें यूज़ नहीं करना। अगर हमने अपनी कंपनी ओपन की है, तो कंपनी के लिए कंपनी बैंक अकाउंट भी चाहिए। अगर हमारी जो है वो कंपनी, अगर आप जो है वो लाइक ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो देन आप फिज़िकल बैंक अकाउंट को जो है वो ओपन करवा सकते हो, ठीक है? कंपनी के थ्रू। अगर आप जो है वो नहीं है अवेलेबल, देन फिर आपके पास जो है वो कौन-सा ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपके लिए बेस्ट हो, ईज़ी भी हो। मेरे ख्याल से जो है वो इस टाइम करंटली आप जो है मूव ऑन कर सकते हो वाइस के ऊपर। इसके साथ मर्करी बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है? आप इसके ऊपर भी जो है वो मूव कर सकते हो, और इसके साथ जो है वो आप पायनियर की तरफ जा सकते हो। इनके कार्ड्स भी आपको मिलते हैं, कार्ड्स के साथ-साथ आपको जो है वो मल्टीपल करेंसीज़ के अंदर डिटेल्स भी आपको मिल जाती है, पेमेंट्स इन करने के लिए, आउट करने के लिए, ठीक है? रिसीविंग के लिए कार्ड्स मिल जाते हैं, एटीएम को यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं बड़े, ठीक है? तो ये था हमारा एक शॉर्ट और डिटेल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो आज की वीडियो के अंदर ऑस्ट्रेलिया मार्केट को जो है वो कवर किया। अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने जो है वो डिटेल्स के साथ किसी एक स्पेसिफिक बिज़नेस मॉडल के अंदर जो है वो काम करना है। मॉडल का मतलब ये होता है कि अगर आपने स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग के साथ जाना है, स्पेसिफिक अगर आपने जो है वो एफबीए के साथ जाना है, अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर वर्किंग और बिज़नेस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जो है जिन लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग साइट के ऊपर जाना है, तो मैं अपनी जो है वो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को जो है वो स्टार्ट करता भी हूँ, कोर्सेज़ भी हैं। कोर्सेज़ इस टाइप के हैं कि आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो ये कोई आपका जो कोर्स है वो कोई वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है। ये जो कोर्स है ये 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग है आपकी मेरे साथ डायरेक्टली, जिसके अंदर जो है वो आप पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ जो है वो काम करते हैं, ठीक है? 20 डेज़ तक नॉर्मली हमारा जो है वो ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के बाद आप जो है उसके बाद डायरेक्टली हमारे साथ ही मिलके हमारे ही सेशंस के अंदर बैठ के लाइव 1 टू 1 आपको जो है वो मैं डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है? अब जो लोग अपना जो है वो 1 मिलियन या $1,00,000 $5,00,000 या $1 मिलियन तक सेल्स को जो है वो लेके जा चुके हैं, और जो है वो ये चाहते हैं कि भाई अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना है, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है? तब भी जो है वो आपको ट्रेनिंग के लिए मैं रिकमेंडेशन दूँगा। बट जो लोग अभी स्टार्टअप है, जिनका न्यू स्टार्टअप है, इस चीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, ठीक है? और ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए जो है वो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग है। लाइव ट्रेनिंग जो है वो मोस्ट बहुत कम ही जो है वो स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। तो जिन लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है 1 टू 1 ट्रेनिंग के लिए, जो है वो आज से ही जो है वो अपनी अ, बातचीत करें टीम से, और उसके बारे में जो है वो अपना डिटेल्स दें। डिटेल्स के बाद जो है वो आप अपनी 1 टू 1 ट्रेनिंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? इसकी जो कोर्स फीस है वो £250 है। बाकी अदर आपको जो है वो डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो मिल जाएँगी। और साथ ही अगर आपने जो है वो अदर बिज़नेसेस के बारे में, मॉडल के बारे में, या अपना जो है वो अकाउंट मैनेजर्स के बारे में, सर्विसेज़ के बारे में जो है वो बात करनी है, तो सेम नंबर के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, सेम नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो, या आप कमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हो, और साथ ही आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।